ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए पीएफ पर मिलने वाला ब्याज में कोई बदलाव नहीं किया गया। इस साल भी 8.25% यानी 8.25% ब्याज ही दिया जाएगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी रोहन सिंह। तो रोहन, अनुमान था या आशंका थी कि इसमें थोड़ी सी कटौती हो सकती है, लेकिन इसे बरकरार रखा गया है। और ये काफ़ी समय से अटकलें थी कि क्या इसमें कटौती की जाएगी, लेकिन जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की आज बैठक हुई उसमें मौजूदा पीएफ पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसकी दरों को बरकरार रखने का फैसला किया गया है। FY25 के लिए 8.25 की दर से इंटरेस्ट मिलेगा आपको आपके पीएफ के कंट्रीब्यूशन पे। इस पर फैसला किया गया कि पिछले साल भी यही दर रखी गई थी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बहरहाल अब जो ये सीबीटी की जो मंजूरी मिली है इसको आगे फिनेंस मिनिस्ट्री को भेजा जाएगा रेटिफिकेशन के लिए। एक बार वहाँ से मंजूरी मिल जाती है तो फिर ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे बदलाव हुए हैं जो कि जो इनकी एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस है उस पर फ़ायदा किया जा सकता है, जिस पर कि सीबीटी ने मुहर लगाई है। इसमें सबसे पहला जो बदलाव किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसकी की मृत्यु 1 साल के अंदर हो जाती है सर्विस में, तो भी उसे कम से कम 50,000 तक का जो इंश्योरेंस का बेनिफिट है उसके परिवार को वो मिलेगा। साथ ही पहले इस तरह के केसेस में नहीं मिलता था। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस है जहां पर 6 महीने के अंदर मृत्यु हो जाती है लास्ट कंट्रीब्यूशन के, पहले ऐसे मामलों को भी कंसिडर नहीं किया जाता था, लेकिन अगर व्यक्ति सर्विस में है, उसका रोल जो लिस्ट है उससे नाम हटा नहीं है, वहां पर भी बेनिफिट मिलेगा। और ऐसे 14,000 केसेस हैं जहां पे फायदा मिल सकता है। साथ ही एक पहले ऐसा होता था कि अगर 1 दिन का भी गैप है सर्विस में तो उसे काउंट कंटिन्यूअस सर्विस काउंट नहीं होता था, लेकिन अगर आप 2 जॉब्स के बीच में अगर 2 महीने का गैप है तो अब उसे काउंट किया जाएगा। तो कुछ सिंप्लीफिकेशन किया गया है। जो इंश्योरेंस स्कीम है एम्प्लॉय ईडीएलआई, उसमें भी कुछ जो है सिंप्लीफिकेशन किया गया है। बहुत शुक्रिया रोहन इस अपडेट के लिए। तो कुल मिलाकर ब्याज दरें ईपीएफओ की इस साल के लिए 8.25% पर बरकरार रहेंगी। आशंका थी कि उसमें क्या कोई कटौती होगी, फिलहाल किसी तरह की कोई कटौती नहीं की गई है। एक और बड़ी खबर जो कल देर रात आई लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है, तुहिन कांत पांडे मार्केट रेगुलेटरी सेबी के नए चेयरमैन होंगे। वो बात भी पूरी बुझ की जगह लेंगे जो कि आज रिटायर हो रही हैं। तुहिन कांत पांडे अभी वित्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनके नाम को मंजूरी दे दी है। सेबी चेयरमैन के तौर पर तुहिन कांत पांडे का कार्यकाल 3 साल का होगा। I just got the order yesterday and the government has given the responsibility. I'll go there and join. I'll just make out, when I will go. Thank you. राइट, अब एक खबर इसे आपको ध्यान से सुनना होगा। अगर आपकी कमाई मोटी है लेकिन खर्चा 0 है या कम है, फिर भी आप लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, तो आपके लिए बुरी खबर है। आयकर विभाग आपसे अब रोजमर्रा के खर्चों का हिसाब मांगने जा रहा है। जैसे आप कौन से जूते पहनते हैं, किस सैलून में हेयर कट लेते हैं या किस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। क्यों, ये जानने के लिए हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, मुद्दा कुछ ऐसा है कि कुछ नोटिस या तो मिले हैं या इस तरह के नोटिस की चर्चा है जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आपसे ऐसी चीजें पूछेगा कि जूता बताइए कौन सा पहन रहे हैं, कहां बाल कटा रहे हैं, कहां खाना खा रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप लग्जरी लाइफ जीने के शौकीन हैं लेकिन आपके इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम और खर्चे में तालमेल नहीं है, यानी कि भारी मिसमैच है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछ सकता है जिसके बारे में आपने कभी कल्पना न की हो। मसलन आपके राशन बिल से लेकर इलेक्ट्रिसिटी और गैस बिल तक, और साथ ही साथ आप किस सैलून में हेयर कट कराते हैं, कौन से ब्रांड के जूते पहनते हैं, और साथ ही साथ किस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। ऐसे तमाम सवाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है। दरअसल ऐसा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के मामले में सामने आया है, जिसमें कई सारे मामलों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजे हैं। जब हमने इस बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूछा तो उन्होंने कोई आधिकारिक बयान तो नहीं दिया, लेकिन हमें सूत्रों ने बताया कि जब फेसलेस असेसमेंट होता है और ऐसा देखा जाता है कि जब कोई इंडिविजुअल, उसकी इनकम तो बहुत ज्यादा हो रही है लेकिन खर्चा बिल्कुल नहीं हो रहा है, यानी 0 खर्चा हो रहा है, तो ऐसे मामलों में असेसिंग ऑफिसर्स ऐसे तमाम ब्यौरा खर्चों के बारे में मांग सकता है। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह भी हमें सूत्रों से बताया कि चूंकि नोटिस में कोई डिन नंबर नहीं है, कोई पैन नंबर नहीं है, कोई असेसमेंट ईयर नहीं है, लिहाजा ऐसे जो सोशल मीडिया पर नोटिस तैर रहे हैं उस पर कमेंट करना मुश्किल है। लेकिन फेसलेस असेसमेंट के दौरान असेसिंग ऑफिसर्स ऐसे सवाल पूछ लेता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर सारा का सारा काम कैश में हो रहा है, यानी कि ब्लैक मनी के जरिए खर्चा चल रहा है, या फिर कोई और इनकम सोर्स ऑफ इनकम है और लिहाजा उसका खुलासा इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं हो रहा है, तो ऐसे तमाम ब्यौरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट
अमूमन मांग लेता है। जी, बहुत शुक्रिया आलोक इस अपडेट के लिए।